हेलो प्यारे स्टूडेंट, जेक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 7th क्लास का प्रश्न वाले 1.1 का जो बचे हुए सवाल हैं उन्हें हम लोग करेंगे। हम लोग पहला नंबर से तीसरे नंबर तक हम लोग सवालों को कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं चौथा नंबर सवाल से। चौथा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं उनको पूरा कीजिए। हमें कुछ संख्या दिया गया है और उस संख्या का आगे कुछ खाली स्थान जगह छोड़ दिया है। उस स्थान पर हम लोग को भरना है। सबसे पहले हम लोग चेक करना है कि ये संख्या हम लोग का किस तरह से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। जैसे पहला नंबर में है 7 है, 7 के बाद 3 है, यानी 7 से घट रहा है, 3 हो गया। 3 के बाद -1 है, फिर -1 से -5 आ गया। इसका मतलब हम लोग का घट रहा है संख्या। तो किस हिसाब से हम लोग घट रहा है उसी हिसाब से हम लोग आगे को करेंगे और खाली स्थान पर पूर्ण करेंगे। ठीक है जी, पहला नंबर हम लोग देखते हैं। पहला नंबर में है हम लोग का 7, -3, -1, -5 और आगे 3 स्थान खाली है। तो हम लोग पता करेंगे 7 से किस तरह से घट रहा है। 7 से 3, 7 के बाद 3 आ गया, यानी हम लोग का 4 घट रहा है। 7 से हम लोग 4 घटाएंगे तो हम लोग का 3 आएगा। ठीक है जी। 3 से हम लोग -4 करेंगे, 4 को घटाएंगे तो हम लोग का -1 आएगा और -1 से हम लोग 4 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा हम लोग का। ठीक है जी। यानी हम लोग का माइनस में जितना बड़ा संख्या होता है वो उतना ही छोटा होता है। यानी हम लोग का -5 के बाद फिर हम लोग 4 घटाएंगे तो हम लोग का -9 आ जाएगा। -9 से हम लोग फिर 4 घटाएंगे तो माइनस का हम लोग का 13 आ जाएगा। ठीक है जी। और -13 से हम लोग फिर 4 घटाएंगे तो माइनस का 17 आ जाएगा हम लोग का। और यही हम लोग का उत्तर है। पहला नंबर का उत्तर हो गया। दूसरा नंबर में देखेंगे -2 है, -4 है, -6, -8 है, यानी हम लोग का घट रहा है। तो 2 से फिर -2 करेंगे तो हम लोग का -4 हो जाएगा। और -4 से हम लोग फिर -2 करेंगे तो -6 हो जाएगा। जैसे कि -2 से फिर -4 करेंगे तो हम लोग 4 दूना 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 और चिन्ह हम लोग का दोनों में माइनस है तो हम लोग का माइनस ही आ जाएगा। फिर -6 से हम लोग फिर -2 घटाएंगे तो फिर 6 और 2 8 और चिन्ह हम लोग का माइनस ही रहेगा। फिर -8 से हम लोग -2 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। इस तरह से हम लोग का बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा -8 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 10 और -10 से फिर 2 घटाएंगे तो माइनस का 12 और -12 से फिर हम लोग 2 घटाएंगे तो माइनस का 14 और यही हम लोग का उत्तर है। ठीक है जी। आगे देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर में 15 है, 10 है, 10 के बाद 5 है, फिर 0 है, यानी हाँ यहाँ भी हम लोग का घट रहा है। 15 से 5 घटाएंगे तो हम लोग का 10 होगा। 10 से हम लोग 5 घटाएंगे तो हम लोग 10 से हम लोग 5 घटाएंगे तो हम लोग का 5 आएगा और 5 से हम लोग 5 घटाएंगे तो 0। फिर यहाँ से हम लोग 0 से हम लोग 5 घटाएंगे तो हम लोग का माइनस का 5 आ जाएगा। अब -5 से हम लोग फिर 5 घटाएंगे तो माइनस का 10। फिर माइनस का 10 से हम लोग 5 घटाएंगे तो माइनस का 15 और ये हम लोग का उत्तर है। चौथा नंबर में -11 है और माइनस का 8 है और माइनस का 5 है और माइनस का 2 है। यहाँ हम लोग का संख्या बढ़ रहा है, यानी 11 है। 11 से हम लोग का छोटा संख्या आ रहा है, यानी हम लोग का बढ़ रहा है। मतलब माइनस में जितना बड़ा संख्या होता है वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है जी। तो 11 से 8 हम लोग जोड़ेंगे, 11 से 8 जोड़ेंगे तो हम लोग 11 से हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का 8 हो जाएगा, माइनस का 8। जैसे कि माइनस का 11 है और प्लस हम लोग 3 करेंगे तो 11 से 3 घटेगा तो हम लोग का 8, लेकिन बड़ा संख्या के आगे माइनस है तो हम लोग का माइनस ही रहेगा। फिर हम लोग -8 से फिर हम लोग +3 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा -5।
बड़ा संख्या के आगे माइनस है तो हम लोग का माइनस चिन्ह बैठेगा। फिर माइनस का 5 से हम लोग का प्लस 3 करेंगे तो हम लोग का माइनस का 2, ठीक है जी। और माइनस का 2 से हम लोग फिर प्लस 3 करेंगे तो हम लोग का 1 आएगा, लेकिन वो हम लोग का प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा संख्या क्या आएगा, प्लस है। फिर प्लस 3 के साथ प्लस 1 के साथ हम लोग प्लस 3 करेंगे तो प्लस का 4। इस तरह से हम लोग का बढ़ रहा है यहाँ पर। 11 से प्लस 3 हुआ तो माइनस का 8, फिर माइनस 8 से प्लस 3 हुआ तो माइनस का 5, और माइनस का 5 से प्लस 3 हुआ तो हम लोग का माइनस का 2, और माइनस का 2 से हम लोग का प्लस 3 हो जाएगा तो प्लस का 1, ठीक है जी, प्लस का 1। फिर प्लस 1 से हम लोग का प्लस 1 के साथ हम लोग प्लस 3 करेंगे, 3 जोड़ेंगे हम लोग का उत्तर आ जाएगा प्लस का 4। फिर 4 के साथ हम लोग फिर 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का प्लस का 7, और यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस रहता है तो हम लोग प्लस को नहीं लिखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी हम लोग का बढ़ रहा है। -5 से माइनस का 4 हो गया, -4 से हम लोग का माइनस का 3 हो गया, -3 से हम लोग का माइनस का 2 हो गया, और माइनस यहाँ पर हम लोग का 1 बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है हम लोग का, प्लस 1 हो रहा है। तो हम लोग का -2 है तो प्लस 1 करेंगे तो हम लोग का माइनस का 1 हो जाएगा। -1 से हम लोग +1 करेंगे, जोड़ेंगे तो हम लोग का 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 0 के बाद 0 से हम लोग 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का प्लस का 1 हो जाएगा, और यही हम लोग का उत्तर है, ठीक है जी। 5 नंबर में जाएंगे। किसी मायावी वर्ग दिया गया है हम लोग को। प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण, प्रत्येक पंक्ति यानी पंक्ति, और स्तंभ मतलब ये हम लोग का है कॉलम, और विकर्ण मतलब इस तरह से क्रॉस, इस तरह से कोना कोना, ठीक है जी, की संख्याओं का योग समान होता है। अगर हम लोग पंक्ति को जोड़ेंगे तो हम लोग का संख्या बराबर होना चाहिए। यहाँ भी जितना आएगा यहाँ भी उतना ही आएगा, और यहाँ भी उतने ही आएगा, ठीक है जी। तो हम लोग का बराबर आना चाहिए। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। इन दोनों में से हम लोग को चेक करना है कि कौन सा हम लोग का मायावी वर्ग है, यानी सब तरफ हम लोग का बराबर संख्या आना चाहिए, ठीक है जी। पहला नंबर में है 5, +5 है, और माइनस का 1 और माइनस का 4, -1 और -4 करेंगे तो हम लोग का -5 हो जाएगा, और -5 और +5 हो जाए जोड़ेंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा यहाँ पर। -5 और -2, -5 और -2 जोड़ेंगे तो हम लोग का -7 हो जाएगा। इधर -7 और इधर +7, यानी हम लोग का 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। इधर 3 है, जोड़ चिन्ह है, +3 है, और इधर -3 है, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग के इधर 0 हो जाएगा, ठीक है जी। इधर 0 है यानी इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, ठीक है जी। +5 और -5, +5 -5 को जोड़ेंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा, यानी इधर भी हम लोग का 0 हो जाएगा। -2 और -1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और इधर +3, यानी इधर भी हम लोग का 0 है, यानी इधर भी हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है जी। -4 और -3, -4 और -3, -7 और इधर +7 है, यानी ये भी हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। 5 है, यहाँ कुछ नहीं है यानी प्लस है, जोड़ चिन्ह है यहाँ पर, और -2 और -3, -2 -3 हम लोग जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, और इधर +5, यानी इधर भी हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है जी। क्रॉस में भी हम लोग कोना कोना में हम लोग का 0 हो जाएगा। अब इधर चेक करेंगे, -2 -4 और -2, -4 -2 हम लोग का -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा,
यानी हम लोग का इधर जीरो नहीं हो रहा है, इधर हम लोग का जीरो नहीं हो रहा है, तो हम लोग का ये मायावी वर्ग नहीं है हम लोग का ये। दूसरे नंबर को हम लोग चेक करेंगे, बी को। -10 है और प्लस का 1, -10 से +1 घटेगा तो हम लोग का हो जाएगा -9, यानी इधर भी हम लोग का -9, इधर भी -9। ठीक है जी। -4, -3 और -2, 3 4 3 7 7 2 9, यानी हम लोग का इधर भी -9 हो गया, इधर भी -9। ठीक है जी। -6 और -7, -6 और -7 हम लोग का हो गया 13 हो गया, और 13 से 4 घटेगा तो हम लोग का -9 हो जाएगा, -9। ठीक है जी। अब हम लोग पंक्ति को देखेंगे, स्तंभ को देखेंगे। -6 और -4, -6 4 10 हो गया, -10 हो गया, और एक घटाएंगे तो हम लोग का -9, इधर भी -9, इधर भी -9। ठीक है जी। -10 और -3 13 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हम 13 आ जाएगा। 13 से हम लोग को 4 घटाएंगे तो हम लोग का -9 हो जाएगा, इधर भी हम लोग का -9। ठीक है जी। -7 और -2 जोड़ेंगे तो हम लोग का -9, इधर भी -9, इधर भी -9। ठीक है जी। पंक्ति भी हो गया, स्तंभ भी हो गया। अब हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। -7, -3, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 से 1 घटेगा तो हम लोग का -9, यानी इधर भी -9। ठीक है जी। -6 और -3 दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का -9 हो जाएगा, फिर -9, इधर भी -9 हो जाएगा, यानी हम लोग का दूसरा यानी बी नंबर हम लोग का है मायावी वर्ग है, तो आंसर ये बी हो जाएगा, हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है जी। छः नंबर में देखेंगे हम लोग। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। हमें एक रेखा दिया गया है हम लोग को, और उसके बीच बीच में कुछ बिंदु दिया गया है। ठीक है जी, बिंदु दिया गया है और कुछ लाइन है, उस लाइन के नीचे कुछ संख्या भी दिया गया है। तो पहला नंबर सवाल पढ़ेंगे हम लोग, ए नंबर। उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। यानी हम लोग का इस बिंदु के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, उस संख्या को हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी। तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे -14 है, 14 का आगे माइनस चिन्ह है, और यहाँ पर है हम लोग का -12 है। इस बीच में इस बिंदु पर हम लोग को कौन सा संख्या आएगा, उस संख्या को हम लोग को लिखना है। ठीक है जी। 14 से यहाँ 12 आ गया, 14 से 12, और यहाँ हम लोग का 0 है, 0 है, 0 के बाद यहाँ पर हम लोग का एक बिंदु है, बिंदु के बाद यहाँ हम लोग का एक लाइन दिया गया है, इस लाइन के नीचे हम लोग का एक संख्या दिया गया है -4। ठीक है जी। यानी हम लोग का यहाँ इधर हम लोग का संख्या घट रहा है और इधर हम लोग का संख्या बढ़ रहा है। तो हम लोग इस बिंदु वाला स्थान में हम लोग भरेंगे। 0 से हम लोग का इस स्थान पर आया है, तो 0 से हम लोग का यहाँ हम लोग का 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस स्थान पर हम लोग का -2 आ जाएगा। ठीक है जी। -2 के बाद हम लोग का आया -4, यानी 2 का डिफरेंस आया, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आया, 2 का अंतर आया हम लोग का। -4 है तो यहाँ पर हम लोग का -6 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का -6 हो जाएगा, पर हम लोग को इस स्थान पर भरना नहीं है, हम लोग को इस बिंदु के स्थान पर लिखना है। -4 है, -6 हो रहा, यानी यहाँ हम लोग का -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ -6 है तो यहाँ हम लोग का -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है जी। -7 है
यहाँ पर हम लोग का माइनस का 8 हो गया, यहाँ हम लोग का माइनस का 10 है, यानी 2 का अंतर है। यहाँ पर 10 है, माइनस का 10 है, यहाँ पे माइनस का 12 है, तो यहाँ पर भी हम लोग का 2 का अंतर है, यानी 10 के बाद हम लोग का 11 आएगा, तो माइनस का 11 यहाँ पर। ठीक है जी। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, यानी यहाँ हम लोग का माइनस का 13 होगा। ठीक है जी। अब इस साइड को हम लोग देखेंगे, 0 है, यहाँ देखते हैं 2 का अंतर है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यानी यहाँ से हम लोग का 2 का अंतर है, तो यहाँ हम लोग का इस स्थान पर हम लोग का 2 होगा। लेकिन यहाँ हम लोग को भरने नहीं बोला है, हम लोग को इस बिंदु के स्थान पर हम लोग को भरना है। 0 के बाद हम लोग का 1 आएगा, प्लस का 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद यहाँ 3 आता, लेकिन यहाँ बिंदु नहीं है, यहाँ 4, यहाँ 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ हम लोग का 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद यहाँ 9 हो जाएगा, 9 के बाद 10, 10 यहाँ पर 11। तो ये हम लोग का पहला का उत्तर है, यानी हम लोग का संख्या आया। तो हम लोग को उत्तर लिखना है। ए का उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के लिए पूर्णांक के अलावा कुछ संख्या बिंदुओं का अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या है माइनस का 13, कोमा माइनस का 11, कोमा माइनस का 7, कोमा माइनस का 5, कोमा माइनस का 2, कोमा फिर 1, कोमा 7, कोमा 9, कोमा और 11। ये हम लोग का उत्तर हो गया पहला का। ऑप्शन बी में दिया गया है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी सबसे पहले हमें छोटा संख्या को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से हम लोग को सजाना है। हम लोग का संख्या आया है -13, -11, माइनस का 7, -5, माइनस का 2, 1, 7, 9 और 11। हम लोग का -13 सबसे छोटा संख्या है और +11 हम लोग का सबसे बड़ा संख्या है, यानी हम लोग जिस तरह से है उसी तरह से हम लोग को लिख देना है। बी में सबसे पहला हम लोग का -13 लिखना है, फिर -11, माइनस का 7, माइनस का 5, माइनस का 2, प्लस का 1, प्लस का 7, प्लस का 9 और प्लस का 11। ये हम लोग का उत्तर है। सी नंबर में अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। यानी अवरोही क्रम, सबसे पहले हमें बड़ा को लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से हम लोग को लिखना है। यहाँ पर हम लोग का है -13 सबसे छोटा है और 11 + 11 हम लोग का सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ा संख्या को, 11 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 9, फिर प्लस का 7, प्लस का 1, माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 11 और माइनस का 13। और ये हम लोग का उत्तर है। ठीक है जी।